औलाद को समझाने का अंदाज कई तरह का होता है, तो उस्ताद को इसी तरह फॉलो करना चाहिए। मसलन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, तो अब दो तरतीबें। एक तरतीब तो ये मैं कहूँगा बेटा हिफ्ज़ कर लो, बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, बहुत फ़ायदा होगा, ये वो ये। जी नहीं, ये किसी बड़े आदमी को समझाओगे, उसको उसका फ़ायदा नुकसान पता होगा तो वो समझेगा। बच्चा यूँ नहीं समझता, बच्चा आपके रवैयों को देखता है, बच्चा आपके अंदाज को जैसे कहते हैं बिहेवियर को देखता है, बच्चा इसको देखता है। उसकी तरतीब क्या है, उसमें आप मामला बदलें। किसी हाफिज़ कुरान बच्चे को बुलाएं और उसको कहो बेटा ये 100 रुपया तेरा इनाम है। पता है तुझे इनाम क्यों दे रहा हूँ? तू कुरान करीम का हाफिज़ है, हाफिज़ की इज़्ज़त की जाती है क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का कलाम मौजूद है, ले 100 रुपया तेरा। कोई बेटे को ना कहो देखो ज़रा, देखो मैं इसको दे रहा हूँ। कहना बेटी को और सुनाना बहू को जैसे चलता है ना, तो इस उसूल को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से फॉलो कर लें। आप जब इसे कहेंगे बच्चे ने असर लेना है, वो फौरन आपको रिप्लाई करेगा, अच्छा अब्बू मुझे तो इनाम नहीं दिया, बेटा हिफ्ज़ तू कर ले, इससे बड़ा दे दूंगा तुझे इनाम। ये है उसको समझाने की, तरगीब दिलाने का तरीका। आप अपने क्लास में बैठ के ना कहो नलायक भांडे बढ़ गए, कख नहीं आंदा तो आपको, ये बच्चों पर गलत असर पड़ता है। मोबाइल उठाएं और कहें माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आया, हाँ हाँ माशाल्लाह आपके बच्चों में मेहनत होगी ना, ज़बरदस्त बेहतरीन, माशाल्लाह मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं माशा। आप बच्चों की तरगीब के लिए कह दें, आप देखें आपके शागिर्दों में क्या हौसला पैदा हो जाता है। जिस वक्त गलती कर रहे हो उस वक्त आप तरतीब में उसको समझाने का अंदाज देखें। मैं अपनी बात करूं, 1997 गालिबन या शायद इसी के लगभग की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी का पहला बयान मजमे में मैं ठहरा, वो भी ऐसे जैसे मजमे जोड़ के एक बच्चे को तिलावत के बाद को हाँ जी करीब आ जाओ, इस तरह। पंजाब की बात कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू क्या गुफ्तगू होगी उस ज़माने की, 86 की पैदाइश और 97 में 11-12 साल उम्र बनती है। मौलाना आज़म तारिक शिदरा मोहल्ला का जलसा था, वो स्टेज पर आ गए, जिसे कहते हैं ना दांतों को पसीना आना। अब मैं वहाँ क्या बात करता, तो मैंने सोचा मैं बयान ख़त्म कर दूँ। मौलवी साहब ने आके मेरी कमर थपकी, न कोई जान न कोई पहचान, न कोई पूछना न कोई बताना, बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप, पूरी कर लें। स्टेज पर बैठ गए। वो हौसला मुझे आज तक याद है। मैं किसी मजमे में कभी गुफ्तगू मुझे याद, मेरा कोई उनसे उस वक्त कोई जान पहचान नहीं, लेकिन उस्ताद और शागिर्द, बच्चा गलती कर जाए ना सबक सुनाने में, तो बेटा आपने याद तो किया, बस इसको इस तरतीब पे यूं कर लें। ये हौसला आपके शागिर्द को हमेशा याद रहेगा। हौसला देना आपका काम हो तो आपके बच्चे याद रखें। और इसके साथ मैं एक बात मज़ीद भी आपकी खिदमत में कहता हूँ कि आप शागिर्दों के रवैयों को पहचानें। मसलन मैं इस पर एक दो बातें रवैयों को पहचानने करता हूँ। रवैया की तरतीब यह कि आप बच्चे के मामले से पूरे वाकिफ़ हों कि जब वो यहाँ से जाता है वापस क्लासरूम आने तक कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है, कौन से मामलात में रहता है। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पूछें, हो सकता है उसके घरेलू मामलात कुछ डिस्टर्ब हो सकता है उसकी खेल में तवज्जो ज़्यादा हो सकता है उसके मामले कुछ और हों। उस मामले को सामने रख के आपको समझाना चाहिए। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सिर्फ बच्चे के स्कूल वाली देते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ देने की नहीं होती, वालिदैन से बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली भी जाती है कि यहाँ से जाने के बाद इसकी उठक बैठक किन के साथ है। बच्चे को कभी ना कहना सिगरेट न पीना, तुम्हारे गुर्दे फारे हो जाएंगे। अगर आपको आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वालिदैन आके बताते हैं कि आपका शागिर्द सिगरेट पीता है, तो आपने यूँ नहीं कहना कि बेटा तो सिगरेट पीता है छोड़ दे, बहुत बुरी चीज़ है। आपने बच्चे के साथ गपशप बनानी है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं दिल लेने के लिए दिन लेने पड़ते हैं, और प्यार में उसे एक दिन अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल के कहना उफ बेटा मैं आज बहुत परेशान हूँ, पानी पिला दो यार, तुझे पता है मैं क्यों परेशान हूँ। अब उसका दिमाग चला जाएगा कि अब्बू को वाली कोई शिकायत आई है। ये देख बेटा मेरा एक शागिर्द था, एक दोस्त था, उसका एक जानने वाला है, ये सिगरेट पीता पीता उसके फेफड़े ख़त्म हुए, मर गए। महसूस ही ना होने दे कि मुझे तेरे बाप ने शिकायत लगाई। फिर देखें बच्चा ये गलत आदत छोड़ता कैसे नहीं है। ये वाला ताल्लुक उस्ताद रवैये को जानकर बनाएगा।
यकीन माने वो वक्त दूर नहीं है जब हम लोग वाकई मेमारान कौम में अपना नाम लिखवा लेंगे।